Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. As you know, we are studying mathematics of 9th class of National Book Foundation and recently we are doing exercise 4.1. पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 10th पार्ट तक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, 10th तक, और आज हम लोग ने इससे फर्दर इसकी कंप्लीशन करनी है। तो ये एक्सरसाइज जो थी इट वाज रिलेटेड टू द फैक्टराइजेशन। अगर आपने पिछले सवाल नहीं किए हुए तो पिछली वीडियो देख लें, उसके अंदर ये 10 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हमने आगे कंटिन्यू करना है और इसमें हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हमारे पास पार्ट ए है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। जैसे ऊपर हमने सारे सवालों में किया था कि हम एक पॉलिनोमियल को ब्रेक करते थे उसके फैक्टर्स में, तो यहाँ पे उन्होंने हमें ब्रेक करके एक फैक्टर बताया और दूसरा फैक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की ब्रेकिंग करनी है और हमने दो फैक्टर्स निकालने हैं, एक फैक्टर गिवन और सेकंड मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था 2y² माइनस 3y माइनस 27। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मेथड होता है मिड टर्म ब्रेकिंग। वो क्या होता है, ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी 2 को हम 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 54, और ये माइनस 27 है तो हमारे पास आंसर क्या है माइनस 54 है। अब हमने 54 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको ऐड करके सेंटर वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करके 54 बने, ठीक है। तो अब अगर हम 54 के फैक्टर्स लें तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, 9 और 6 आएंगे, ठीक है। और हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -9 + 6 करेंगे। अगर हम यहाँ पे करें -9 + 6 तो हमारे पास -3 आंसर आएगा, और अगर 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आंसर आएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गया 9 और 6, ठीक है। अब सेंटर वाले टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे। इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, यहाँ से 2y² + 6y माइनस 9y माइनस 27, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन आया और हमारे पास क्या बच गया y + 3, और यहाँ से अगर हम -3 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -9 कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा y + 3, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे y + 3, ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 2y - 9। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फैक्टर आ गया वो ये दो फैक्टर्स आ गए, y + 3 एंड 2y - 9। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो y + 3 गिवन था, तो जो रिमेनिंग फैक्टर हमने फाइंड करना था दैट इज 2y - 9। अब हमारे पास है 12th पार्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या है, सेम हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। उसी सेम क्वेश्चन का पार्ट है जो कि है पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें ये एक फैक्टर गिवन है और एक फाइंड करना है। इसमें भी सेम वही जो है हम लोग लगाएंगे जिस तरह पहले हमने किया हुआ था, ठीक है। इसका क्या तरीका होगा, अब इसका यही तरीका होगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 हमारे पास क्या बनता है 45, ठीक है। 5 × 9 हमारे पास क्या बनता है 45, और नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव। अब 45 के ऐसे दो फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास +12 आंसर आए। तो अगर 45 को हम देखें तो 15 3 क्या होता है 45 होता है, और अगर 15 - 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से बने हैं, 5x² + 15x - 3x - 9, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 5x यहाँ से कॉमन आएगा, x + 3 -3 इसमें से कॉमन लेंगे और x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x + 3 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, सो विल बी लेफ्ट विद 5x - 3। तो ये फैक्टर हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास मिसिंग फैक्टर है। और 12th पार्ट हमारे पास आ गया दैट इज x4 + 4m4। अगर हम यहाँ पे देखो तो ये बनेगा x² की फॉर्म में, और इसको हम 2m² की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास फार्मूला अगर हमने कंप्लीट करना होता है तो होता है a + b होल² का क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2ab की टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमारे पास कोई भी टर्म नहीं होती और हमें वो रिक्वायर्ड होती है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो कौन सी, 2a और b हमारे पास यहाँ पे 2m² है, और माइनस भी कर देंगे x² 2m2, ठीक है। अब क्या होगा, ये तीनों जो हैं ये मिलके हमारे पास बना लेंगे x² + 2m² का होल², ठीक है। और हमारे पास क्या रह जाएगा 2xm होल², ठीक है।
ये हमारे पास ए और बी। अब यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ए यहाँ पे हमारे पास ये है और बी ये है, तो ए प्लस बी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2xm और एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm, ठीक है। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद जो है हमारे पास आ गया 13 पार्ट। इसमें भी हमने सेम सबसे पहले सेटिंग करेंगे एम स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 को इस तरफ ले आएंगे और एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म बन रही है, बट हमारे पास 2 वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो एक दोनों साइड पे क्या कर देंगे, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो क्या हो जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। प्लस और माइनस हमने कर दिया और 1 भी यहाँ पे था, ठीक है। अब ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली मिलके क्या बना लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएंगे, माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे वही चीज़ बन जाएगी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए ये है और बी ये वाली टर्म। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने थे वो ये बन गए थे। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए यहाँ पे ये है और बी हमारे पास एम है। ए क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, और सेकेंड क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 14th, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब सबसे पहले जो है हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम क्या ले रहे हैं, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हमने ये लिया, पीछे हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर, इधर रह जाएगा 7x, ठीक है। माइनस कॉमन लिए तो अंदर साइन चेंज हो गया और यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। जैसे पहले इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन और उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 8x माइनस 8, 8 1 जार 8 हो जाता है और 8 माइनस 1 करें तो 7 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर्स बन गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 1 रह गया, और यहाँ पे 8 हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन गए, -3x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 8। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट 15। इसके अंदर हमने क्या करना है, दिस इज सिमिलर एज पार्ट 13। हम इसके अंदर 1 इधर ले आएंगे और x4 इधर ले जाएंगे। अब इसको अगर हम करें तो ये बन जाता है x4 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab चाहिए, ठीक है। तो हम वो दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, +1 प्लस x4 प्लस 2a हमारे पास क्या है, x4, और b हमारे पास क्या है 1 माइनस 2x4 प्लस x4, ठीक है। ये सब कुछ जो है ये क्लोज होकर हमारे पास बन जाएगा x4 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाएंगे, -x4। अब इसके ऊपर हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला लगेगा जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। वो क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये किस चीज़ का स्क्वायर है, फर्दर इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख लेते हैं x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। से हमारे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 16, ठीक है, 4x4 प्लस 256y4। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा 4x4। अब हमारे पास है 16 पार्ट, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 4 कॉमन ले लिया, विल बी लेफ्ट विद x4 प्लस 64y4, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8y स्क्वायर, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब हमें इसे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए +2a और b चाहिए, ठीक है, दैट इज 8y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 4 ये कंप्लीट होके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 8 जार 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास फर्दर जो है वो बन गया है फार्मूला, दैट इज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं 4xy का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, अब हम इसके ऊपर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये जगह 8y स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए इस चीज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 17, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक सीक्वेंस से पहले स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, और फिर सिंपल नंबर ले आना, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी अगेन, और उस मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होगा, 12 है, 12 की फैक्टर्स हमने बना ली हैं 4 और 3, 4 3 से 12, और उनको प्लस माइनस करने से -7 आता है। इसमें से हमने क्या किया, एक्स कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद x-4, और यहाँ से 3 कॉमन लेना और x-4, ये दोनों फैक्टर्स सेम होने चाहिए, ठीक है। x-4 और x-3 ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। सेकंड जो है हमारे पास वो है पार्ट नंबर 18, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ये बहुत इजी से है, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 × 1, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9, ठीक है। तो इन दोनों को हमने माइनस लिखा, एक्स में से कॉमन लिया, x-1 रह जाएगा, और इसमें से -8 कॉमन लिया है, माइनस लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा x-1, और ये हमारे पास दो फैक्टर्स x-1 और x-8 इस पोलिनोमियल के बन जाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 19, सेम प्रोसीजर चल रहा है मिड टर्म ब्रेकिंग का, ठीक है। 10 × 10 मल्टीप्लाई किया 100, और 100 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए थे जो प्लस या माइनस होकर 29 बनाए, तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 25 और 4, ठीक है। उन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 29 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 100 बनेगा। इसमें से हमने 5z कॉमन लिया तो 2z माइनस 25 था, तो इसमें से 5 रह गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो 2z माइनस 5 रह गया है, माइनस क्यों, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो कौन से, 2z माइनस 5 एंड 5z माइनस 2, ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 20। इसमें सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है, माइनस को हमने बाहर लिख दिया। अब सिंपल हमारे पास टर्म बन गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 12। अब हमें बनाना था 13, तो सिंपली अगर हम 12 और 1 को ऐड करें इन दोनों फैक्टर्स को तो हमें 13 मिल जाता है, और नेगेटिव था तो दोनों के साथ नेगेटिव का साइन आ गया। फर्स्ट वाले टर्म में से हमने 3y कॉमन लिया, तो हमें अंदर क्या रह गया, 4y माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें अंदर माइनस साइन चाहिए, ये दोनों फैक्टर सेम होते हैं, तो y माइनस 4, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गया, y माइनस 4 और 3y माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट नंबर 21, ठीक है। पार्ट नंबर 21 में हमारे पास फैक्टर है 90 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 21 बनाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किया, दे आर 5, 15 एंड 6, ठीक है। 15 एंड 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे विद नेगेटिव साइन, तो हमारे पास 21 आ जाएगा। x ये रहा, ठीक है, इसमें से हमने x कॉमन लिया, विल बी लेफ्ट विद x-6, और यहाँ से -15 कॉमन लिया तो x-6 रह जाएगा। ये माइनस वाली चीज़ याद रहे कि हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, इसके अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बन गए हैं देर x-6 एंड x-15। नेक्स्ट पार्ट वी हैव 22, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट था, 2 का फैक्टर बनाने थे, 2 1 2, और जब हम 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2x-1, और फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गया, x+2 x-1, यहाँ से x कॉमन लिया और यहाँ से -1 कॉमन लिए, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 23, सारे जो है ये मिड टर्म ब्रेकिंग पे है, बहुत ईजी से हैं, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। 3 6 18 आ जाएगा, और 18 की कौन सी दो फैक्टर्स मिलकर 11 बनाएंगे, दे आर 9 एंड 2, ठीक है। 9 2 क्या होता है, 18 होता है, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो वी गेट 11। ये हमारे पास टर्म बन गई। अब हम इसमें से 3x कॉमन लिया तो x+3 रह गया, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो x+3 रह गया। तो x+3 एंड 3x+2 आर द रिजल्टेंट फैक्टर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 24। इसमें हमारे पास जो है एक्स वाई की टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 6 के क्या फैक्टर्स हमने बनाए, 6 और 1। 6 और 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट द नेगेटिव 5xy। इसमें से 2x कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद x-3y, और यहाँ से +y कॉमन लिया तो x-3y रह जाएगा। ये दोनों फैक्टर सेम है, ये बाहर आ जाएंगे, x-3y और विल बी लेफ्ट विद 2x +y। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर्स आ गए ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास 25th पार्ट है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने अरेंज करना है इन पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिग्री के अकॉर्डिंग। इसकी डिग्री 2 1 एंड कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख दिया, -5 था,
ठीक है, -5x²। अब हमें क्या बनाना था, 5 8 ज़ा 40 और फैक्टर्स हमारे कौन से बने हैं, 10 और 4। इनको हमने इस तरीके से लिख लिया, माइनस अंदर जो है वो प्लस आना चाहिए था। इसमें से -5x कॉमन लिया तो इट बी लेफ्ट विद -x+2, और इसमें से 4 कॉमन लिया तो -x+2 रह गया। ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन से बन जाएंगे, 5x+4 ये वाले और -x+2। ठीक है, ये हमारे पास बन गए हैं इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 26 पार्ट में हमारे पास क्या है, सेम पोलिनोमियल है। इसको सबसे पहले हमने, ये सेकंड वे है करने का। ठीक है, 5 × 6 क्या होता है, 30, और 30 के फैक्टर्स हमने 10 और 3 लिए। इसमें से हमने 3 कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद 2 + x, और इसमें से -5 कॉमन लिया तो 2 + x रह गए। तो हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर्स कौन से बन गए, 2 + x और 3 - 5x, ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए। 27th पार्ट वी हैव 2a² - 4a - 6। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से चले जाएंगे। 2 6 क्या होता है 12, और 12 के हमने कौन से फैक्टर्स लिए हैं, 6 और 2 ही लिए हैं, क्योंकि उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट -4। ठीक है, अब इसमें से 2a कॉमन लिया है, ये इन दोनों में से 2a कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, a + 1, और इसमें से -6 कॉमन लिया तो a + 1। अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से बन गए, a + 1 और 2a - 6। सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, दैट इज पार्ट नंबर 8, U4। ठीक है, U4 क्या है, स्क्वायर है इसका। तो 36 के हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 आए। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, 9 और 4। इसमें से U² कॉमन लिया, वी विल बी लेफ्ट विद U² - 4। यहाँ से -9 कॉमन लिया, हमारे पास क्या रहेगा, U² - 4। तो हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर्स कौन से बन गए, U² - 4 और U² - 9। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, वो क्या है, y4 के उसमें गिवन है। अभी हमें क्या करना है, 64 के ऐसे फैक्टर्स जो कि प्लस या माइनस होकर 12 बनाए। तो देर 16 and 4। यहाँ से y² कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद y - 16, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो y² - 16 रहेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पे बन जाएंगे y - 16। ठीक है, ये है माइनस y - 16 और y² + 4। अब y - 16 के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, दैट इज a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पे y है और b हमारे पास क्या है, 4। तो ये हमने यहाँ पे इसमें पुटिंग किया तो वी गेट y + 4 y - 4 और ये y² + 4 एज इट इज़। तो ये 3 फैक्टर्स बने हमारे पास इस इक्वेशन के। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।